Hello everyone, today we are going to start a new topic that is a फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन क्या होता है, हम जब किसी भी चीज के पार्ट्स करते हैं, किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो वो हर एक पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया, लाइक केक था, मैंने उसके 4 पार्ट किए, ठीक है। तो उसमें से जब एक पार्ट अगर मैंने खा लिया तो कौन सी फ्रैक्शन हुई, 1। टोटल मेरे पास कितने पार्ट्स थे, 4। उसमें से मैंने एक पार्ट ले लिया तो मेरी फ्रैक्शन आ गई 1/4। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जब हम पूरी चीज को डिवाइड करते हैं इनटू इक्वल पार्ट्स तो हर एक पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसमें अपर और लोअर टर्म होती है। अपर टर्म को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, लोअर टर्म को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। आगे इसकी आती है टाइप्स, ठीक है। अब टाइप्स में हमारे पास आता है बेटा, सबसे पहले आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जिसमें हमने प्रॉपरली फ्रैक्शन ली, मीन्स कि डेफिनेटली हमने सारा पार्ट नहीं खाया, उसका कुछ पोर्शन ही खाया। यानी कि आपका हमेशा जो है मैथमेटिकली फॉर्म में देखा जाए तो जो न्यूमरेटर होता है ना सबका, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जाम्पल है। सबका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमने कम पार्ट ही खाया होगा, टोटल पार्ट हमेशा ज्यादा होएगा, ऊपर वाली टर्म छोटी होएगी, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होएगा, तो वो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसका ऑपोजिट कर दें तो हमारे पास आती है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। उसके बाद आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक पूरा होल नंबर होता है, साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे ये पूरे का पूरा 3 है, साथ में 3/4 है, तो इसमें एक हमारा होल नंबर होता है, साथ में हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बच्चे, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो इम्प्रॉपर उसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स को इम्प्रॉपर में। अब मेरे पास जैसे 4/3 एग्जाम्पल थी ना, ये मेरे पास इम्प्रॉपर की है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो 4/3 को मैं लिख सकती हूँ 1 into 1/3। 3 into 1 is 3 plus 1 4/3। तो ये क्या आ गया, एक होल नंबर आ गया और साथ में 1/3 आ गया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लिख सकते हैं। मेरे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, 1 into 1/2, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 into 1 is 2 plus 1 3/2। तो ये दोनों जो है इंटरचेंजेबल हैं, दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक नंबर होता है, हम उसके फर्दर मल्टीपल्स बना लेते हैं। जैसे 1/2 है ना, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2/4 आएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 3 के साथ किया तो 3/6, 4/8, 5/10। अब ये होती है इक्विवेलेंट। इनको इक्विवेलेंट क्यों बोला, जब बेटा हम कटिंग करेंगे ना, लाइक इसकी मैंने 6 के साथ कटिंग की, 6 1 6, 6 to 12, ऐसे ही 5 1 5, 5 to 10, 4 1 4, 4 to 8। तो हर बार मेरे पास 1/2 ही बन रहा है। और ये जो 1/2 है ना, स्मॉलेस्ट टर्म, ये सबसे लोएस्ट होती है, सबसे छोटी और सिंपलेस्ट होती है, क्योंकि इसको हम फर्दर इसकी कटिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी सब इसके मल्टीपल आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जिनकी कटिंग करने पे सेम वैल्यू आती है। ये तो थे हमारे बेटा 4 पार्ट्स, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स एंड इक्विवेलेंट। अब हमने डिस्कस करना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम फ्रैक्शन लेते तो कौन सा पार्ट बड़ा है, कौन सा छोटा है। इसके लिए मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास केक है, मैंने उसके 4 पार्ट कर लिए, ठीक है। इसी केक के अगर मैं 8 पार्ट्स कर दूं, ये लो। अब मुझे ये बताओ, मैं इसका भी एक पार्ट उठा रही हूँ, इसका भी एक पार्ट उठा रही हूँ, इन दोनों में से बड़ा कौन है, डेफिनेटली ये वाला साइज बड़ा होएगा, ये छोटा होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि बेटा मैं जितने कम पार्ट करूंगी साइज उसका उतना ही ज्यादा होएगा, जितने ज्यादा पार्ट करते जाएंगे केक का साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बोला कि जब हमने सेम न्यूमरेटर लेना, जब हमारा न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, तो कैसे पता चलता है कौन सा पार्ट बड़ा है। बेटा हमें बोला कि हमने 5 पीसेज ही लेने हैं, लेकिन जब हम कम पार्ट्स में डिवाइड करते तो हर एक पीस का साइज बड़ा होएगा। इट मीन्स अगर 5 पीस भी उठाएंगे तो उनका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 8 वाले में से जब हम 5 पीस उठाएंगे ना तो उनका साइज कम होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, जिसको हमने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, कम पार्ट्स में डिवाइड किया, वो टर्म बड़ी होगी। अब सिंपल केक वाली एग्जांपल लो,
4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो साइज क्या होएगा उसका, एक पीस का बड़ा होएगा। अगर उसी को आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो एक पीस का साइज क्या होएगा, छोटा होएगा। तो डिनोमिनेटर से आप चेक कर सकते हो, जिसको कम पार्ट्स में डिवाइड करें वो टर्म बड़ी हो जाएगी। ये तो है सिंपल एग्जाम्पल के साथ। अगर मैथमेटिकली देखें इसको करना कैसे होता है, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। मेरे पास मान लो एक है 1/3 और 1/2। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, मैंने एक चीज के 3 पार्ट कर लिए, एक चीज के 2 पार्ट कर लिए, तो कौन सा बड़ा होगा, जिसके 2 पार्ट किए वही बड़ा होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। ये तो था एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके। अब मैथमेटिकली कैसे करना, मैथमेटिकली बेटा अगर आपको ये दोनों टर्म्स दी हुई है ना, आपने क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लेनी है। 1 के साथ पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देना है और साथ में गैप छोड़ के, ठीक है, एंड ही लिख लो, ठीक है। तो फिर 1 को 3 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 2, तो 3। अब बड़ा कौन सा है, 3। तो यहां से और यहां से सिर्फ इन दोनों का लिंक लेना। आप चाहे ये लाइन छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3। अगर ये बड़ा है तो यहाँ पे ये साइन आ जाएगा, और अगर ये बड़ा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का। ये देखो बच्चे, हमने 2 फ्रैक्शंस ली ए और बी, तो ये साइन कब आएगा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट AD एंड BC, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट लिया तो जो साइन यहाँ पे आएगा वही साइन इधर आएगा। अगर ग्रेटर देन का है तो ये भी ग्रेटर देन आएगा। ये बेस्ट ऑप्शन है चेक करने का, कोई भी फ्रैक्शन में बड़ा छोटा चेक करना हो, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेटा, फिर भी आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ी हुई अगर तो डिनोमिनेटर सेम है, फिर तो आप सीधा ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। तब हम पहले दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं, जो हमारे पास 6 आया, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए उस टर्म को पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 है, मुझे 6 बनाना है, मैं इसको 3 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगी। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे 3 है तो 6 बनाने के लिए मुझे 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों 6 आ गए, डिनोमिनेटर सेम कर लिया, फिर वही प्रोसेस 6 लगा दिया। ये 3 × 1 = 3 एंड 2 × 2 = 4, तो मैंने ऐड अप करके वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही बेटा माइनस में होता है। 7 × 5 = 35। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। जैसे 7 × 5 = 35 है, तो इसको डेफिनेटली मुझे 7 से करना पड़ेगा, इसको किसके साथ, 5 से। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, 7 × 3 = 21 एंड 5 × 4 = 20। हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है अब शुरू हो रहा है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हमने जैसे फ्रैक्शन दी हुई है 1/4, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 टाइम्स का मतलब है 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, मीन्स हमने इसको 3 टाइम ऐड कर देना है। ऐसे ही इस फ्रैक्शन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना मतलब 4 टाइम्स हमने इसको ऐड करना है। अब देखिए, अब मेरे पास आता है जो मेथड हमने करना है, हमने अडॉप्ट करना। हमने कुछ नहीं करना बच्चे, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। अगर बेटा मेरे पास 1/4 दिया हुआ ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, मैं इसको नीचे 1 लगा सकती हूँ, अगर कुछ भी नहीं है 1 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाली को ऊपर के साथ, नीचे वाली को नीचे के साथ। और अगर उनके बीच में कटिंग हो रही है तो हम सॉल्व भी कर सकते। जैसे इसको करोगे 4 × 8 और नीचे 5 एज इट इज आएगा। अब ये क्या है आपके पास 8/5, ये क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर क्योंकि ऊपर बड़ा हो गया है, ठीक है ना। ये थी हमारे पास प्रॉपर, क्योंकि नीचे बड़ा था, हमने थोड़ा कम पार्ट लिया ना, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। तो इसका ऑपोजिट इम्प्रॉपर। जब इम्प्रॉपर आ जाए तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, अगर इसमें भी लिख दोगे तब भी आपका आंसर सही, और डाल के लिखा ना, और का मतलब ये होता है कि ये भी लिख दोगे तब भी ठीक है, अगर इसमें कन्वर्ट कर दोगे तब भी ठीक है, ठीक है। अब लेते हैं इस केस में, ऐसे केसेस में बेटे जहाँ पे कटिंग हो रही है हमने कटिंग करनी। जैसे मुझे पता है ये 3 पे कटिंग हो रही है, 3 × 6 3 3 9, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 4 × 2 = 8/3। अब 8/3 फिर से मेरे पास क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, सीधा 8/3 भी लिख सकते हो। यहाँ पे बच्चे पहले ये होगी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, पहले इसको आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। 4 × 4 = 16, तो 117/4 बनाना। यहाँ से ये कट कर दो, सीधा 17 आंसर आ जाएगा, ये पोर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी 8 × 1 = 8 + 7 15, यहाँ पे इनकी कटिंग हो रही है, 2 पे हो रही है,
3 to 6, 4 to 8। ये पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं बेटा, सीधा 15 इंटू 3 इज 45/4 आएगा। 45/4 है, फिर से हमें उसमें कन्वर्ट कर देना मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब देखिए एक्सरसाइज आ गई जो आई होप कि आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हुई हैं। इजी है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। ये तो बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आ जाना है 3/5। इसकी कटिंग हो रही है 2 पे, 2 to 4, 3 to 6, तो 5 to 10/3। इसकी तो सीधी कटिंग हो रही है, सीधा आंसर आ रहा है 2। ये आप खुद से करोगे, चलो मैं कर ही देती हूँ। 3 to 6, 2 पे हो रही है ना 10, तो ये क्या आ गया 33/10। अब ये हमारे पास कौन से फॉर्म में आ गया, इम्प्रॉपर में। अब मैं इसको लिख सकती हूँ लाइक 3 इंटू 3/10, 10 इंटू 3 इज 33 प्लस 3। ये बच्चे ऐसे होता है ना, ये देखिए 33/10 था, तो मुझे 10 के साथ किया, मैंने 3 के साथ डिवाइड किया, 3 10 30, मेरे पास क्या बच गया। तो कैसे लिखते हैं 3, पहले क्वेश्चन लिखते हैं 3 इंटू 3/10। ये 10/3 आप इसको भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 3 9 1 10। ये बच्चे आप खुद से करोगे। इसमें से ये एग्जाम्पल मैं करवा देती हूँ, ठीक है, ये लास्ट करवा देती हूँ, बाकी की आप खुद से कर सकते हो। 9 इंटू 4 36 1 37/4 इंटू 6, तो पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब आगे मुझे पता है कटिंग हो रही है। अब 3 इंटू 7 इज 21 2 कैरी, 3 इंटू 3 9 to 11/2। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 5 5 1/2, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्लियर है बच्चे? आप अपने डाउट्स जो भी होंगे इसके रिगार्डिंग आप पहले एक बार वीडियो को पढ़ो, सुनो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी लर्निंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है हमारी लर्निंग पावर कितनी है। कुछ बच्चों की ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों की कम होती है, ठीक है। जिनकी कम है बच्चे, आपने इसको नेगेटिव वे से नहीं लेना, ठीक है ना। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा 2 बार कर लो, 2 बार में नहीं समझ आ रहा 3 बार कर लो, ठीक है। इससे क्या होएगा कि आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। इन फ्यूचर आप कभी भी ऐसा कोई भी डाउट होता है ना, प्रॉब्लम आएगी, आप फट से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपने एक ही बार में अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पक्का किया। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे आप लोगों को कुछ बर्डन नहीं लग रहा होगा सब्जेक्ट का, क्योंकि हम लोग तो धीरे धीरे कर रहे हैं, इंजॉय करके कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम दोबारा नेक्स्ट एक्सरसाइज से कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।